उन्वान, तेरा रब कौन है। ये कश्ती किस कदर बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद के अल्फाज में हमने उस कश्ती को इबरत की निशानी बनाकर रख दिया है। कोई इस वाक्य से इबरत हासिल करने वाला? इस कश्ती को तैयार करने में 40 साल लग गए। ये कश्ती कोहे तौस पर बनाई गई। इस कश्ती के ऊपर छत भी थी जिसने इसे बारिश के पानी से महफूज रखा। ये पहाड़ मौजूदा मुल्क आर्मीनिया में वाक़ है। कोहे तौस 5137 मीटर बुलंद और दुनिया का 48वां ऊंचा पहाड़ है। अल्लाह करीम ने नूह को निशानी बताई कि जब रोटी बनाने वाले तनूर से पानी का चश्मा निकले तो समझ लेना अल्लाह का अजाब आ गया है। उस वक्त सब ईमान वालों को और तमाम जानदारों को अपनी कश्ती में सवार कर लेना। जो कोई इस कश्ती में सवार हो जाएगा अजाब से महफूज रहेगा। ऐसा ही हुआ। 11 रजब को पानी बारिश और सैलाब की सूरत में आया। ये बारिश 6 महीने तक जारी रही। तमाम जमीन और पहाड़ इसमें डूब गए। नूह की सारी कौम इस सैलाब में डूब गई। उनको गर्क करने के लिए जमीन से जोरदार चश्मे जारी कर दिए गए और जो फैसला किया जा चुका था उसके मुताबिक तूफान के दोनों पानी मिल गए। अल्लाह फरमाता है, फिर अरसा दराज के बाद जमीन को हुक्म दिया गया कि ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हो गया। कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई और ऐलान कर दिया गया, जालिम कौम के लिए हलाकत ही है। नूह की कश्ती 6 महीने तक पानी में तैरती रही। मुहर्रम की 10 तारीख को जनाब नूह वापस जमीन पर उतरे और दुनिया दोबारा से आबाद हुई। उस वक्त दुनिया की आबादी सिर्फ उन 80 लोगों तक बाकी रह गई थी जो कश्ती में सवार थे। इस तूफान में जमीन पर मौजूद हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। आदम अलैहिस्सलाम के बनाए गए बैतुल्लाह का निशान भी बाकी न रहा। नूह उसके बाद 350 साल तक जिंदा रहे। अल्लाह के नबी नूह ने 950 साल की उम्र में वफात पाई। नूह के एक बेटे का नाम साम है। उनकी औलाद का रंग सफेद और गंदुमी है। दूसरे बेटे का नाम हाम है। उनकी औलाद का रंग स्याह और सफेद है। एक बेटे का नाम याफर्स है। उनकी औलाद में सुर्खी माइल स्याही रंग पाया जाता है। नूह का एक बेटा किनान जिसे अरब याम कहते हैं तूफान में गर्क हो गया था। उन सब की वालिदा का नाम नामा है। नामा भी कश्ती में सवार थी। नूह की बाकी बीवियां तूफान में गर्क हो गई। इंसानों की हिदायत के सिलसिले में अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहिम को दुनिया में भेजा। नूह और इब्राहिम के दरमियान बहुत से नबी दुनिया में भेजे गए। इब्राहिम जनूबी इराक में पैदा हुए। आप इराक के शहर उर में रहा करते थे। बाद के जमाने में आप हिजरत करके फलस्तीन में रहने लगे। इब्राहिम के जमाने में लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। लोग अपने खालिक को भूल चुके थे। उनके लिए हर मकसद का खुदा अलग था। जिंदगी का खुदा अलग, मौत का खुदा अलग, ताकत का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, रिस्क का खुदा अलग, सूरज का खुदा अलहदा और चांद का खुदा अलहदा था। जरूरतें लातादाद थी तो खुदा भी लातादाद थे। इब्राहिम ने उन बुतों की इबादत करने से इनकार किया और इस कायनात में गौर करने लगे। नमरूद बाबिल का बादशाह था। नमरूद के मायने हैं बागी। नमरूद को नमरूद जसीम भी कहा जाता है। वो इसलिए कि नमरूद कद्दो कामत में लंबा और भारी भर कम था। नमरूद का नाम नमरूद बिन कोश बिन साम बिन नूह है। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद का नाम नमरूद बिन किनान बिन कोश बिन साम बिन नूह है। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद बादशाह को कहते थे, जबकि उसका नाम जरही बिन तहमा सफान है। ये बहुत ही जाबिर और जालिम बादशाह था। बाबिल उस जमाने का बहुत अहम मुल्क था जिसका रकबा 129 किलोमीटर था। उस जमाने के एतबार से ये बड़ा रकबा था। ये शहर मुरब्बा शक्ल में बनाया गया था। नमरूद ने अपने शहर के गिर्द फसील बनवाई हुई थी। उस फसील से पहले एक खंदक थी जिसे पानी के साथ भर दिया गया था। उस फसील पर हर वक्त फौजी पहरा देते थे। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नमरूद के इलाके में किस कदर तरक्की और खुशहाली थी।
नमरूद खुद भी मुशरिक था और उसकी कौम भी। नमरूद खुदाई का दावेदार था। नमरूद की रियाया उसकी भी इबादत करती थी। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने देखा कि तमाम लोग ही बुतों की इबादत करते हैं, तो सोचने लगे ये बुत जो ना किसी को फायदा दे सकते हैं ना ही नुकसान, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, मेरी कौम, तुम लोग जिसकी इबादत करते हो, मैं उन चीजों से बेजार हूं। अपनी कौम में ऐलान कर दिया, बेशक मैंने उस जात की तरफ रुख फेर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है। नमरूद का तमाम वसाइल पर कब्जा था। उनमें अनाज, फसलें, जानवर सभी शामिल थे। लोगों को अपने हाथ से खुराक देकर अपनी अना की तस्कीन करता था। जब लोग उसके पास जाते तो पहले उनसे अपने खुदा होने का एतराफ करवाता, फिर खुराक देता। ये सिलसिला साल हा साल से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन लोग अपना रिस्क लेने के लिए कितार बनाए हुए नमरूद के सामने हाजिर थे। उनमें एक नौजवान इब्राहिम भी था। लोग नमरूद के पास आते तो वो पूछता, तुम्हारा रब कौन है? वो जवाबन कहते, तुम हमारे रब हो। ये सुनने के बाद नमरूद उन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें रोजी देता। इब्राहिम की बारी आई तो नमरूद ने उनसे भी पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, यह तो मेरी ताकत है, मैं जिसे चाहूं जिंदा छोड़ देता हूं, जिसे चाहूं उसे मौत की नींद सुला देता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरा रब तो अल्लाह है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, तू सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। नमरूद ये जवाब सुनकर ऐसा हो गया कि किसी बात की खबर न रही। उसके लिए ये जवाब निहायत गैर मुतवक्के था। नमरूद ने इब्राहिम को खुराक देने से इनकार कर दिया। इब्राहिम वहां से खाली हाथ घर लौट आए। इब्राहिम ने रास्ते से मिट्टी का ढेला उठाया और अपने दामन में बांध लिया। उनका मकसद ये था कि घर वालों को इस बात का इल्म न हो कि खुराक नहीं मिली। इब्राहिम भूखे पेट सो गए। मिट्टी वाली गठड़ी इब्राहिम के बिस्तर के करीब ही पड़ी थी। उनकी बीवी ने यह गठड़ी खोली तो अल्लाह करीम की रहमत से मिट्टी एक बेहतरीन किस्म की गंदुम में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने ये गंदुम पीसी और आटे से रोटी बना ली। इब्राहिम नींद से जागे तो रोटी देखकर हैरान रह गए। अपने रब के हुजूर शुक्रगुजार हुए। यहाँ एक तारीखी हकीकत की वजाहत जरूरी है। एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम के वालिद का नाम आजर था और वो बुत परस्त थे। इब्राहिम के वालिद का नाम तारिख है। इंजील और तौरात भी तारिख को ही इब्राहिम का वालिद बताती हैं। आजर आपके चचा का नाम है। अरब अपने चचा को भी अब्बू कह देते हैं। कुरान मजीद में आजर के लिए अब्बू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सन ऑफ नहीं। इब्राहिम की मशहूर दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, यानी मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। ये दुआ भी इस बात की तायीद करती है कि अल्लाह के नबी अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। किसी मुश्रिक या काफिर के लिए अल्लाह के नबी मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगते। अल्लाह करीम ने इस दुआ की कबूलियत से इनकार नहीं किया, ना ही इब्राहिम को अपने वालिदैन के लिए ये दुआ मांगने से मना किया। अल्लाह ने अपने नबी नूह को काफिर बेटे के लिए दुआ मांगने से मना फरमा दिया था। अल्लाह के नबी इब्राहिम के वालिदैन के हक पर होने की तायीद रसूलुल्लाह की हदीस से भी होती है। रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे तमाम नस्बी वालिदैन तौहीद पर थे। रसूलुल्लाह ने यह भी बताया कि मेरे बाप दादा जमाना जाहिलियत की किसी बुरी चीज के नजदीक भी नहीं गए। कुरान पाक में इरशाद होता है, और याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। वो बोले, क्या आप उसे नायब बनाएंगे जो फसाद फैलाएगा और खून रेजी करेगा? हालांकि हम आप ही की हम्द करने के लिए तस्बीह पढ़ते और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, मुझे वो कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानते।